प्यारे बच्चों, 4 मई 2021 आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस शुरू होने वाले हैं। आपके स्कूल्स भी खुल गए हैं और आपने फिर से एक बार स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है। जब भी मैं अपने बच्चों से बात करता हूं और उनसे पूछता हूं कि आप कितने मार्क्स लेना चाहते हो 10th में या 12th में, तो उनका जवाब होता है 90+। लेकिन अब आपके पास गिनकर 3 महीने का समय है। फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 मई से तो एग्जाम ही शुरू होने हैं। इसलिए मैं आपके साथ एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान शेयर कर रहा हूं, यदि आप इसको अपनाएंगे तो 90+ पक्का आप पाएंगे। करना क्या है? बिल्कुल आसान सी 3 बातें मैं बताऊंगा और उसके बाद अंत में मैं एक ऐसा रामबाण उपाय आपको बताऊंगा। यदि आपने उसको अपना लिया तो कोई भी रुकावट आपके मार्ग में नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से 90+ स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, सबसे पहले आपको यह करना है कि आप चाहे 10th में पढ़ते हो चाहे 12th में पढ़ते हो, अपना सिलेबस देखिए। पहला काम क्या करना है? सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने और दूसरे स्टेट बोर्ड्स ने भी 30% सिलेबस कम कर दिए हैं। तो आप अगर सिलेबस की प्रॉपर जानकारी रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप फिर सिर्फ जितना सिलेबस आपको पढ़ना है उसको ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। जब आपके समझ में सिलेबस अच्छी तरह आ गई कि मुझे पढ़ना क्या है, तब आपको दूसरा काम करना है। और दूसरा काम क्या करना है? आपको हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर निकालना है और उसको अच्छी तरह से अध्ययन करना है। जब आप सैंपल पेपर को पढ़ेंगे तो चूंकि आपके बोर्ड में इन्हीं सैंपल पेपर्स के आधार पर ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप बोर्ड में जाएंगे तो आपको यह नहीं लगेगा कि आप पहली बार क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। आपने इस तरह का क्वेश्चन पेपर पहले ही देखा हुआ है। और कितने 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, कितने 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, या 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 6 मार्क्स से क्वेश्चन है, 8 मार्क्स से क्वेश्चन है, डायग्राम वाले क्वेश्चन है, या मैप वाले क्वेश्चन है, या इक्वेशंस वाले क्वेश्चन है, या पैसेज वाले क्वेश्चन है। हर सैंपल पेपर सब्जेक्ट वाइज अपने सामने रखिए और उसके पैटर्न को समझिए, उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए कि किस सवाल के लिए मुझे कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है। सैंपल पेपर जब आप अच्छी तरह देख लेंगे, क्वेश्चन पैटर्न को अच्छी तरह समझ जाएंगे, तो फिर जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको पता होगा कि 1 नंबर के लिए कितना बड़ा आंसर याद करना है, 3 नंबर के लिए कितना बड़ा आंसर याद करना है, 5 नंबर के लिए कितना बड़ा आंसर याद रखना है, या फिर 8 नंबर के लिए कितना बड़ा आंसर याद करना है। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई? पहली बात मैंने आपको बताई कि अपने सिलेबस को अच्छी तरह समझ लीजिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि सैंपल पेपर को देखिए और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का कोशिश कीजिए। जब ये 2 काम कर लिए आपने, तो तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि समय लिमिटेड है। 3 महीने के अंदर आपको 90% और एबव जाना है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, वो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं। जिसमें पहले हमने देखा कि हमें सिलेबस अपनी अच्छी तरह समझ लेनी है और सैंपल पेपर देख करके और अच्छी तरह से क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेना है। अब तीसरी जो बात है वो ये है कि आपको अपनी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक से करनी है।
कोई गाइड नहीं पढ़ना है, कोई रेफरेंसर बुक नहीं लेनी है, कुछ नहीं। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक है आपका, वहीं से प्रश्न पूछा जाता है और कहीं से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। वैसे ही जो उसकी मार्किंग स्कीम आती है, आप देखेंगे हू बहू वो टेक्स्ट बुक का लैंग्वेज होता है। सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़िए और टेक्स्ट बुक के आधार पे आपने जो नोट्स बनाए हैं बस उनको पढ़िए। तीसरा कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया, आप बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। और अब मैं वह बात करने के लिए जा रहा हूं जो मैंने पहले आपको कहा था। यह रामबाण है। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए और अमल में लाइए। 3 चीजें मैंने आपको बताई। सिलेबस देखना है, आपको सैंपल पेपर देखना है, आपको अपने टेक्स्ट बुक और टेक्स्ट बुक की मदद से बनाए हुए नोट्स पढ़ने हैं। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको पिछले 3 सालों में जो प्रश्न पत्र आया है, उन प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट निकालिए और देखिए कि किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। यदि आपने इन 3 सालों, पिछले 3 सालों के प्रश्न पत्रों को निकाला और उनको पढ़ा, आप गारंटी मानिए कम से कम 70% प्रश्न आपको इन पिछले 3 सालों के प्रश्न पत्र से मिल जाएंगे। यह अनुभव है। आप अगर किसी से पूछेंगे या दुकान में जाएंगे, कहेगा 10 इयर्स खरीद लो। 10 इयर्स खरीद के क्या होगा? 10 इयर्स का आप पढ़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 10 इयर्स के जो प्रश्न पत्र होते हैं वो लगातार, चूंकि प्रश्न पत्र बनाने के पैटर्न में और तरीके में परिवर्तन होता रहा है, मार्किंग स्कीम में चेंजेस आती रही है, इसीलिए बहुत पुराने प्रश्नों के पैटर्न को पढ़ने और समझने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन पिछले 3 साल का प्रश्न अगर आपने पढ़ लिया, एवरेज अगर पकड़ के चलिए कि 25 क्वेश्चन ही किसी भी सब्जेक्ट में होते हैं, तो इसका मतलब है आपके सामने 25 या 75 प्रश्नों का एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, जिसमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, हर तरह के प्रश्न शामिल होंगे। और फिर इस बार आना है 25 क्वेश्चन। तो कम से कम अगर पिछले 3 सालों का ही अगर आपने प्रश्न पत्र देख लिया और उसको हल कर लिया, तो आपको 70% मार्क्स यहीं से आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई टेक्स्ट बुक से पढ़ के करने के लिए, वहां से आपको 20% मार्क्स लेके आने हैं। 70 + 20 मिनिमम आप 90% और प्लस मार्क्स लेकर के पास होंगे। इस बात की मेरी गारंटी है आपको। तो चलिए तैयारी शुरू करिए और जो प्लान मैंने बताया है उसको अमल में लेके आइए। ऑल द बेस्ट।